हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड कोर्स। इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होते हैं, या आप बीएससी और एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स में से आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन से स्टूडेंट हैं जिनको इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहिए एमएससी या जिनको बीएससी करना चाहिए। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। साथ ही जो एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी, किस तरह से इसमें एडमिशन होता है, ड्यूरेशन क्या रहता है, फीस क्या रहती है, कौन से कॉलेज हैं जो ये कोर्स अवेलेबल है जहाँ पर। ये जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा टाइम से। चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड कोर्स। इंटीग्रेटेड कोर्स को हम कह सकते हैं डुअल कोर्स। मींस यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड कोर्स है इसमें दो कोर्सेज एक साथ रहते हैं। दो कोर्सेज का सिलेबस एक साथ आपको स्टडी करने को मिलता है, जिसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। साथ ही यहाँ पर जो मैं एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में बता रही हूँ, इसके अलावा बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है, पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है, कुछ कोर्सेज और भी होते हैं जो आप कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में आपको पता चल गया है कि ये एक डुअल कोर्स है जिसमें दो कोर्सेज को मिलाकर के ये जो प्रोग्राम है वो बनाया जाता है, जिसमें आप दोनों कोर्सेज के सिलेबस इसमें इंक्लूड रहते हैं, जिसको आप एक साथ स्टडी करते हैं। अब हम जानेंगे एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में। एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स क्या है? एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स मीन्स बीएससी प्लस एमएससी, यानी कि इसमें बीएससी का सिलेबस रहता है, कोर्स रहता है, साथ ही इसमें एमएससी का भी रहता है। जो आप एमएससी में आप जो स्पेशलाइजेशन करते हैं किसी कोर्स में, जो भी आप चूज़ करते हैं उस कोर्स को भी इसमें साथ में इंक्लूड किया जाता है। दोनों के ही सिलेबस रहते हैं जिसको आप एक साथ स्टडी करते हैं। इसको हम कहते हैं एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप बीएससी करने के बाद एमएससी करने का सोचते हैं कि आपको बीएससी करना है और बीएससी के बाद आपका माइंड सेट है कि आपको एमएससी ही करना है, तो आप ये एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स कीजिए। ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका आफ्टर 12th आप जब ये एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स करेंगे तो आपको जो एमएससी में स्पेशलाइजेशन जो सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं उसकी नॉलेज आपको बीएससी के साथ ही यानी आफ्टर 12th आपको मिलने लगती है, जिससे आपको 5 साल तक जब आप ये कोर्स पढ़ते हैं तो आपको इसकी नॉलेज ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। कंपैरिजन में जो स्टूडेंट बीएससी करने के बाद एमएससी चूज़ करते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज, 2 साल का एमएससी कोर्स रहता है तो उनको इतनी ज़्यादा अच्छे से नॉलेज नहीं हो पाती है जो आप 5 साल में कर लेते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज रहते हैं वो दोनों ही कोर्सेज को शामिल किया जाता है, दोनों ही कोर्सेज को इंक्लूड किया जाता है सिलेबस को। आप जब 5 साल तक कंटिन्यू कोई सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज हो जाती है। तो अगर आपका माइंड सेट है कि आप बीएससी करने के बाद एमएससी करना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कीजिए। इसमें सेकंड बेनिफिट आपका ये है कि आप एमएससी करेंगे अगर बीएससी के बाद तो आपको अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा या आपको एडमिशन अलग से लेना होगा। अगर आप पहले ही ये सोच लेते हैं कि आपको एमएससी करना है और इसी वजह से आप ये इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो इसमें आपका एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका एक बार एडमिशन हो गया तो आपको आगे फिर एडमिशन या एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है एमएससी के लिए। आप इसी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दिया है इसी बेस पर आप 5 साल तक आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहेगी। अब अगर हम देखें कि आप कहीं एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स के बेस पर कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां पर बेस ही एमएससी है, तो वहाँ पर अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है और जो आपके अपोजिट है उसने अगर बीएससी करने के बाद में एमएससी किया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि आप 5 साल से एक स्पेशलाइजेशन जो कोर्स रहता है उसमें आप कंटिन्यू हैं, 5 साल से आप उस पर स्टडी कर रहे हैं तो आपको नॉलेज ज़्यादा होगी। अगर आपके सामने कोई अदर कैंडिडेट है जिसने बीएससी कोर्स करने के बाद एमएससी किया हुआ है और आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो उस कंडीशन में आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब किनको ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं करना चाहिए, तो जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन तक तो करना चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं लेकिन ग्रेजुएशन के बाद में या तो आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं, तो आपका माइंड सेट है इसके लिए आपको बीएससी ही करना चाहिए। उसके बाद क्या है, आप फ्री हो जाएंगे, मेंटली आप फ्री रहेंगे और फ्री रहकर आप अपने कंपटीशन की तैयारी पर फोकस कर सकेंगे। सेकेंड, अगर आप सोचते हैं कि बीएससी करने के बाद आप अदर फील्ड में भी जा सकते हैं, आप
आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि कंप्यूटर साइड से अगर आप कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं या आप होटल मैनेजमेंट, इस तरह से कुछ कोर्सेज़ हैं जो आप आफ्टर बीएससी भी कर सकते हैं, कुछ कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। अगर आप उस टाइप से, अगर आपका माइंडसेट है कि मुझे बीएससी करना है लेकिन बीएससी करने के बाद भी मैं चेंज कर सकता हूँ, या आपका मन डाइवर्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप सिर्फ बीएससी कीजिए। इसमें आपका 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। 3 साल करने के बाद में आप अपना जो साइट है, जो सब्जेक्ट है, वो आप चेंज कर सकते हैं अगर आप किसी अदर फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपने ये माइंडसेट कर रखा है कि आप एमएससी ही करेंगे, एमएससी करके ही आप इसमें आगे बढ़ेंगे, तो फिर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इंटीग्रेटेड एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आपका मिनिमम 12th पास जरूरी है। साइंस सब्जेक्ट से आप 12th पास हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए ड्यूरेशन क्या है, तो ये बीएससी प्लस एमएससी है, सो 3 इयर्स आपका ग्रेजुएशन का रहता है और 2 इयर्स आपके एमएससी के रहते हैं, सो ये 5 इयर्स का आपको ये कोर्स पड़ता है। इसके बाद एडमिशन प्रोसीजर क्या है, तो एडमिशन यहाँ पर मेरिट बेस एंड एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर होता है। कुछ कॉलेजेस हैं जो एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो मेरिट के बेस पर आपको एडमिशन देते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर कहूँगी कुछ कॉलेजेस ही ये जो कोर्स है वो कराते हैं। सभी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में ये कोर्स अभी अवेलेबल नहीं है। मैं आपको कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर बताती हूँ, जैसे कि NEST, नेस्ट, CUCET, AUCET, YVUCET, CIPET, JEE, ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जिनको आपको देना पड़ सकता है अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं। अब हम देख लेते हैं फ़ीस क्या रहती है। तो अगर हम MSc इंटीग्रेटेड कोर्स की फ़ीस देखें तो प्राइवेट कॉलेज में आपका लगभग 70,000 से 85,000 तक पर ईयर का आपका खर्चा आ सकता है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कॉलेज देखें, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको ये कोर्स थोड़ा सस्ता पड़ेगा। 25,000 से 30-40,000, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 तक आपका इसमें खर्चा आएगा पर ईयर का। सो ये आप डिपेंड कीजिए, आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपकी रैंकिंग अच्छी आती है तो आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको इसमें मिल सकता है, और कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज से ही आप ये कोर्स करें। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ कॉलेजेस बताऊंगी जिनके एंट्रेंस एग्जाम, आपको किस कॉलेज के लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें आप ये कोर्स कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर आपको जो बताने वाली हूँ उसमें फर्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर एंड मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़ फरीदाबाद। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको NEST नेस्ट आपको देना होगा, नेस्ट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इसमें एडमिशन होगा। सेकेंड है योगी वेमन्ना यूनिवर्सिटी, इसमें अगर आप करते हैं तो YVUCET आपको यहाँ पर देना होगा, तभी आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ से अगर आप MSc इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो इसके लिए आपको CIPET एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो आपको देना होगा। इसके अलावा कुछ कोर्सेज हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन देते हैं मेरिट के बेस पर, जैसे कि VIT मेसरा, वेलार यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन आपको मेरिट के बेस पर मिलेगा। सो ये कुछ कॉलेजेस हैं। इसके अलावा भी कॉलेजेस हैं इंडिया में जहाँ पर ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये आप अपने नज़दीकी चेक कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा जहाँ से भी आपको ये कोर्स करना सूटेबल रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।